Hi, my beautiful YouTube family. Welcome or welcome back to my channel. मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आई होप कि आप सभी जो मेरे चैनल पर आते हैं या जुड़ते हैं, आप एक जेन्युइन इंटेंशन से, एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं। एटलीस्ट एक सिंसियर इंटेंशन कि जो भी आप यहाँ सीख सीख करने आए हैं, लेने आए हैं, वो आप एक प्योर क्यूरियस एनर्जी से, जेन्युइन इंटेंशन से, पॉजिटिव एनर्जी से लेने आए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो स्पेस है, ये जो एनर्जी से क्रिएटेड है ये चैनल, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक ऑथेंटिक एनर्जी से क्रिएटेड चैनल है। उसी एनर्जी से मैं बोलती हूँ, वही मेरी खुद की एनर्जेटिक इम्प्रिंट भी है। और दूसरा, जो भी यहाँ आता है वो जितना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इंटेंट से आएगा, हार्टफेल्ट कनेक्शन से आएगा, दिल से आएगा, या प्यार से जुड़ने की इसकी इंटेंशन होगी, पॉजिटिवली गेन करने की होगी, उसकी एनर्जी में ऑथेंटिसिटी, सिंसेरिटी होगी, उतना ही वो इस चैनल से गेन कर पाएगा। चाहे मेरी किसी वीडियो से या मेरे किसी भी शब्द से, किसी भी सेंटेंस से, चाहे वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहता हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, पॉजिटिविटी, करेज, एम्पावरमेंट या अपनी खोई हुई लाइट, कुछ भी गेन करने की कोई लिमिट नहीं। इट्स इनफाइनाइट। आपको बस कोई मीडियम होता है, वो मीडियम तो एक जरिया होता है, कॉन्ड्यूट फॉर व्हाटएवर द डिवाइन इंटेंशन विशेस फॉर यू। जो आपके हायर गाइड्स आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, आपको नज करना चाहते हैं। तो मेरी यही इंटेंशन है दैट एज अ लाइट वर्कर मैं वो स्रोत बन सकूं, जस्ट एक चैनल, एक ईश्वर का चैनल, जस्ट एक लाइट की जो भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंटेंशन पता है। बस जब मेरी इंटेंशन प्योर है तो जो मैं बोलती हूँ वो भी वहीं से जुड़ा हुआ होगा, जो प्योर एनर्जी है। तो जब आपको कहीं से कुछ लेना होता है तो एक तो वो होता है उस जगह की एनर्जेटिक इम्प्रिंट क्या है, उस इंसान की एनर्जेटिक रियलिटी क्या है, और दूसरा आपकी एनर्जेटिक रियलिटी क्या है जिससे आप जुड़ना चाह रहे हैं। वो दोनों चीजें पर निर्भर करता है कि आप क्या एक्चुअली गेन कर पाते हैं। जो लोग यहाँ से कुछ गेन नहीं कर पाते हैं ट्रूली, या जो इस चैनल को ट्रोल करते हैं, या यहाँ पे जो भी शेयर होता है उससे चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं, वो अपनी खुद की एनर्जी, एनर्जेटिक रियलिटी को दर्शा रहे हैं। उनको अपना खुद रियलिटी चेक लेना चाहिए। वो बड़ा प्रूफ है कि वो अपनी उनकी एनर्जेटिक रियलिटी इस चैनल से अलाइन नहीं है और लाइट से भी कनेक्टेड नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आई होप ज्यादातर लोग जो इस चैनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गाइड होते हैं, वो एक प्योर इंटेंशन से होते हैं। ऑब्वियसली सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आई ट्रूली होप एंड आई नो कि ऐसा ही है। दूसरी बात, मैं मेन टॉपिक जिसकी आपने जो टाइटल देख ही लिया होगा, उस पर आने से पहले मैं क्विकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जैसे कि मैं बोल ही चुकी हूँ अपने पिछले इतने वीडियोस में, पोस्ट में, कि बहुत इंटेंस टाइम चल रहे हैं ये अर्थ के ऊपर। 3 डायमेंशनल अर्थ और 5 डायमेंशनल अर्थ अलग हो रही हैं। सबकी रियलिटी अलग होगी। जो अपनी रियलिटी जैसे चूज करेगा उसमें रह जाएगा, जिन एनर्जीज के साथ अलाइन करेगा। तो इस समय आप देख भी रहे हैं, अपनी रियलिटी में भी देखते होंगे कंट्रीज में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ डार्कनेस इतनी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वहीं लोगों की कॉन्शियसनेस, मास अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है जैसे पहले कभी नहीं था। तो ये बहुत इंटेंस टाइम्स है, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर की भी टाइम्स है ऑन अर्थ, एंड दैट इज द रियलिटी। एस्ट्रल रेल्म्स में भी और अर्थ के रेल्म पर भी। इसमें पूरी गैलेक्सीज इन्वॉल्व हैं, और ये मैं न्यू अर्थ के वीडियोस में और डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये असली बातें हैं। और मैं खुद बीइंग अ लाइट वर्कर, अगर आप लाइट से कनेक्टेड हैं, लाइट वर्कर हैं, तो आपको ये स्पेशली फील होगा। क्योंकि अर्थ जो पास्ट एनर्जी है ना, 3 डायमेंशनल एनर्जी, ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, जो मैट्रिक्स की एनर्जी भी जिसको कहते हैं, इल्यूजन की, मायाजाल की एनर्जी, जो झूठ का जंजाल है, जिसमें सारी चीजें, बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके प्रोग्राम सब झूठे हैं, वो टूट रही है। वो एनर्जी, वो क्रम्बल हो रहे हैं, वो चीजें, वो इंस्टीट्यूशंस, उस तरह की हायरार्कीज, उस तरह की। तो उसका बहुत असर हो रहा है। और हमारी जिंदगी में जो जो डिसफंक्शनल इन्फ्लुएंसेस हैं, बची हुई अनक्लीन एनर्जीज, वो भी इंपैक्ट हो रही हैं। और ये स्पेशली तब हो रहा है अगर आप लाइट से जुड़े हुए कोई इंसान है, या ज्यादा आपकी जिंदगी की एनर्जी या जिंदगी का हिस्सा जो है वो सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आप और फील कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, जिसमें मैं बोल चुकी ना, रोलर कोस्टर। तो वही सब मेरी जिंदगी में भी चल रहा है, क्योंकि वो वाली एनर्जीज आपको ज्यादा और क्लेंस करना चाह रही है। लाइट जो है आपको और असेंशन में मदद कर रही है। तो असेंशन में जब होता है तो डिस्कम्फर्ट भी बहुत होता है। बहुत सारी चीजें जो पुरानी हैं, जो नई एनर्जी के साथ अब नहीं घुल मिल सकती हैं, जो ओल्ड हैं, जो आपके हाइस्ट गुड के लिए नहीं है, वो टूटती हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, या आपके थॉट्स में हो, या आपकी फिजिकल सर्कमस्टांसिस में हो।
तो वो सब हो रहा है और उसके चलते, क्योंकि ये हमें पता है यूट्यूब भी जो है ये एक मीडियम सा चैनल है, यहाँ ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे बहुत होती है, हमें सब कुछ ऑफ कोर्स बहुत मिलता है, मैं भी अपनी जो मैसेज करती हूँ यूट्यूब के जरिए से ही दे पाती हूँ प्राइमरीली, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। लेकिन फिर भी हमें जानना है कि यहाँ पे बहुत कंट्रोल है, बहुत सेंसरशिप है, तो प्योर पूरी लाइट फील्ड ये मीडियम नहीं है, ये मीडियम। तो इसके लिए चलते आप जानते हैं बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को दूसरे चैनल्स पर भी ले जाते हैं, पेट्रियन पर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप नहीं होती, दे कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स वहां पर जो सेंसरशिप यूट्यूब पे हो जाएगी या फेसबुक पर हो जाएगी। हाल ही में मैंने शेयर किया था, मेरे फेसबुक का पेज हैक हो गया था, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो बिकॉज दिस इज सच इंटेंसिफाइड टाइम, इतना कुछ चल रहा है, दाएं बाएं कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो इफ समथिंग इन दिस, जो भी मेरे गाइड्स डायरेक्ट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बट इफ इन दिस अगर कुछ YouTube चैनल पे आपको लगे मेरी प्रेजेंस नहीं है, या सडनली चलेगी, या स्टॉप मेकिंग वीडियोस या व्हाटएवर, तो प्लीज ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। मेरा ईमेल यहाँ पे है antahsar@gmail.com, एंड मैं अभी नहीं है, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि मैं अपनी प्रेजेंस यूट्यूब के अलावा पेट्रियन पर लेके जाऊं। मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग वहां, बहुत सारे जो यहाँ पे सेंसर्ड होते हैं, ट्रूथ स्पीकर्स, उनको बनाने नहीं देते, बोलने नहीं देते, वो बहुत कुछ कंटेंट पेट्रियन पे बनाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, यू आर अनेबल टू फाइंड मी, तो प्लीज सर्च फॉर मी बाय माय नेम शुचि। जो भी मैं करूंगी, तो मैं पेट्रियन पे कोशिश करूंगी कि मैं वहां पर अपना मैसेज कभी रोकू नहीं। जो मेरे को बोलना है, जो मुझे कनेक्ट होना है, जो मेरा पर्पस है, मैं वो बोलती रहूं, मैं कनेक्ट होती रहूं। और अभी तो शुरुआत हुई है, इतना कुछ कंटेंट मैंने स्पिरिचुअली बनाया है, और नार्सिसिज्म पे बनाया है, रिलेशनशिप्स पे बनाया है, ऑल राउंड बनाया है। अब कुछ कुछ चीजें होल्ड बैक की हैं, लेकिन अब मुझे लगता है समय है कुछ भी होल्ड बैक नहीं करने का। मैं बहुत कुछ शेयर करूंगी, बहुत खुलासे करूंगी, बहुत कुछ बोलूंगी। रियलिटी से ट्रूथ का टाइम है, बिकॉज अब समय नहीं है होल्ड बैक करने का। नाउ इट्स टाइम नॉट टू सिट ऑन द फेंस कि हम ना इधर है उधर है, अब आर्या पार का ही समय है। सो आई एम लेटिंग यू नो कि अगर ऐसा कुछ भी हो और आपके कुछ और सजेशंस हैं पेट्रियन के अलावा, तो बता दीजिए। बट जस्ट इन केस ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज इतनी बैटल चल रही है डार्कनेस और लाइट में, तो अगर उसका कुछ सिम्टम हुआ मेरे यूट्यूब चैनल पर, देन प्लीज प्लीज नो, प्लीज। और दूसरा, पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहिए, लाइट से कनेक्टेड रहिए। मैं हमेशा रहती हूँ, मैं अपनी पावर डार्कनेस को नहीं देती हूँ। सो वट एवर इज हैपनिंग फॉर मी, आई नो इट्स हैपनिंग फॉर द राइट, चाहे वो डिफिकल्ट लग रहा हो, चाहे उसमें झटके लग रहे हो, लेकिन आई नो माई लाइट टीम, माई स्पिरिचुअल टीम इज पावरफुली विद मी, क्योंकि मैं यही काम के लिए आई थी अर्थ पे। तो वेल, मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मेन टॉपिक। नार्सिसिस्ट की एनर्जी इतनी डार्क एनर्जी है कि वो एक डेविलिश एनर्जी है। मैंने बहुत लोगों को इसके ऊपर बात करते हुए देखा, पर मैंने इसके ऊपर एक्चुअली डायरेक्ट वीडियो कभी नहीं बनाया कि क्यों उसकी एनर्जी एक डेविलिश, डार्क, डिमोनिकल एनर्जी मानी जा सकती है। तो इसके 3 सबसे बड़े रीजंस हैं, और ये समय है क्योंकि डार्कनेस और लाइट का समय है ना, वॉरफेयर का। तो इसमें डार्कनेस की ये एनर्जी की बात करना और भी जरूरी है, और इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर टच कर रही हूं। डार्क एनर्जी है नार्सिसिस्ट की, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये क्यों एनर्जी एक्चुअली एक डार्क फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली ऐसा क्यों है? ये इसलिए भी है, ऑब्वियसली आपने कई जगह सुना होगा, देखा होगा कि नार्सिसिस्ट डार्क मेथड्स यूज कर सकते हैं, लोग सोच भी नहीं पाएंगे, या कहीं कहीं लोगों को पता होता है कि वो ब्लैक मैजिक यूज करते हैं, या डार्क एनर्जीज यूज करते हैं अपनी सप्लाई पे इन्फ्लुएंस करने के लिए, या जो वीक है सप्लाई उसके माइंड को कब्जा करने के लिए, उसके थॉट्स को, ताकि वो पपेट की तरह रहे, उसकी खुद की विल नहीं हो। तो डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या खुद की इंक्लिनेशन है, क्या पर्सनालिटी है, या उनके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, या उनके दिमाग में ये ख्याल आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो मुझे लगता है हर नार्सिसिस्ट यूज करना चाहेगा, क्योंकि उनकी इतनी इंटेग्रिटी नहीं है कि वो बोले नहीं नहीं ये मेथड मैं यूज नहीं करूंगा, बाकी दूसरे तरीके से मैं जो मर्जी स्ट्रैटेजीज अपना लूं। तो उनको पॉसिबिलिटी होगी तो दे विल डेफिनेटली यूज इट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नार्सिसिस्ट ये करते हैं, बट व्हाट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो इज डेफिनेटली अगर ये पॉसिबिलिटी उनके पास है तो वो यूज करेंगे। So apart from using dark methods, dark forces, dark ways, if that is possible for them, अपने एम्स के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए, इंक्लूडिंग लोगों के दिमाग जो होता है ना, उनके थॉट्स पे कब्जा करने के लिए, कि वो उनकी अपनी एनर्जी से उन पे ही सरेंडर्ड हो जाए, ठीक है। और बाकी जिसको आइसोलेट करना है उसको आइसोलेट कर दें, उसकी नार्सिसिस्ट की हर बात माने, नार्सिसिस्ट का जो झूठ है वो भेद नहीं पाए। एक वेल आ जाती है ना कि पहले अगर उनकी इंट्यूशन, अपनी अकल काम करती थी, तो वो बिल्कुल पर्दा बन जाए एक आर्टिफिशियली, अब उन्हें समझ ही नहीं आए, उनको लगे जो नार्सिसिस्ट बोल रहा है वो हाँ में हाँ मिलाए। सो इस तरह की चीजें करने के बजाय नार्सिसिस्ट के अलावा नार्सिसिस्ट जो अपने मेथड्स यूज करते हैं, सिर्फ यही नहीं,
ये तो बड़ा ऑब्वियस प्रतीत हो गया कि कोई डार्क फोर्सेस से कनेक्टेड है। सिर्फ यही नहीं, मैं 3 बड़े रीजंस बताऊंगी आपको जो पूरा इंडिकेटिव है, जो इससे आपको पता होना चाहिए, विच आर सिंबॉलिक की जो नार्सिसिस्ट हैं वो एक डार्क एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है ऑन अर्थ। हमें पता है डार्कनेस भी होती है, लाइट भी होती है, दोनों की प्रेजेंस होती है, अंधेरा भी होता है और रोशनी भी होती है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम किस चीज से कनेक्ट होना चाहते हैं, हम अपनी पावर किसको देना चाहते हैं, हम अपनी एनर्जी कौन से सोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, डार्कनेस के और लाइट से। तो सबसे बड़े 3 जो क्लियर प्रूफ्स हैं कि डार्कनेस से एनर्जी नार्सिसिस्ट की कनेक्टेड होती है डार्क फोर्सेस से। सबसे पहला डार्कनेस का क्या जो होता है ट्रेट होता है कि डार्कनेस जो है वो आपकी फ्री विल की परवाह नहीं करती है, उसको आपकी फ्री विल से कोई मतलब नहीं है। अब फ्री विल आप जानते हैं अगर, और अगर नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए, फ्री विल जो चीज है वो इच्छा शक्ति नहीं है एक्चुअली, बट आपकी जो फ्री विल वो सबको दी हुई है अर्थ पे। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू इट। फ्री विल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पूरा लंबा सा वीडियो है। सबको ये चीज ईश्वर देता है, गॉड फोर्स या डिवाइन यूनिवर्स, आप जो भी नाम से उसे पुकार ले, वो ये फोर्स सबको देता है। ये हमारी पावर होती है, इनर पावर, कि हमें किससे कनेक्ट होना है, कैसे हम इसे यूज करें, उतनी सी पावर सबको मिलती है। और ये पावर को लाइट पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती है। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप कितने भी परेशान हो, कुछ भी लाइफ में कितनी भी मिजरी में हो, सफरिंग में हो, लेकिन आप अपनी पावर, अपनी इच्छा से पूरी विलिंगली लाइट को नहीं देना चाहते, तो लाइट अगर आपके आसपास मंडरा भी रही है तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगी चाह कर भी, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में गलत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अगर आप, और स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा डार्कनेस से जुड़े हुए हैं, आपकी आदतें ऐसी हैं, आपका वाइब्रेशन ऐसी है कि चाहे आप वैसे कुछ डार्क एक्शंस नहीं भी कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन, उस एनर्जी से, उन इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से, अनहील्ड स्टेट से हैं, इसलिए आप डार्कनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो लाइट आपकी मदद नहीं कर पा रही है। तो इसलिए अगर आप उसमें हैं तो आपकी लाइफ में लाइट की कमी होगी, लाइट फिल्ड चीजों की कमी होगी, आपकी मिजरी, आपके चैलेंजेस आपको ज्यादा लगेंगे। तो क्योंकि लाइट आना चाह रही है बट आपने फ्री विल से आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो बेमन से कर रहे हैं, या आधी इच्छा शक्ति से कर रहे हैं, बार बार अपनी पावर आप डार्कनेस को देते हैं। डार्कनेस को आपकी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, वो आपकी परमिशन की का वेट नहीं करती, वो आपकी लाइफ में हावी हो जाती है। ठीक है, जो ब्लैक मैजिक आप पे करता है या कोई नेगेटिव कुछ भी आप पे करता है, फॉर एग्जांपल, वो आपसे पूछ के थोड़ी करता है कि क्या मैं आप पे ये कर सकता हूं, डू आई हैव योर परमिशन, डू आई हैव योर फ्री विल, डू आई हैव द परमिशन ऑफ योर हायर सेल्फ। नहीं, ये डार्कनेस का रूल है। तो तभी जो पॉजिटिव चीजें होती है, लाइट फिल चीजें, फॉर एग्जांपल इवन जो मैं होलीफाई करूँ ना, रेकी करती हूँ, रेकी एनर्जी दैट इज प्योर लाइट, प्योर लाइट। तो इसीलिए अगर हम किसी को रेकी देते भी हैं तो ऑब्वियसली वो जना कंसेंट करता है, तभी वो रेकी लेता भी है। सो सच अ पावरफुल थिंग कि उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो प्योर गॉड की लाइट फील्ड हीलिंग एनर्जी होती है, विच ओनली गॉड हैज कंट्रोल ओवर, राइट। तो अगर आपने किसी को रेकी देनी है, और जैसे मैं रेकी मास्टर हीलर हूं, आई नो दैट, आई एम अ रेकी टीचर, किसी को ये नोन है, जो लोग साइकिकली देख भी पाते हैं कि अगर आप किसी को रेकी भेज रहे हैं, फॉर एन एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस पर अगर उसने मना किया है, उसकी इच्छा नहीं है, तो उसके एनर्जी फील्ड से पहले रेकी रुक जाएगी, बिकॉज द लाइट विल रिस्पेक्ट, इट विल नॉट गो टू दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन सेज नो, आई डोंट वांट, एंड वो अर्थ में या जो भी जिसको चाहिए आसपास वहां पे चली जाएगी या अर्थ में चली जाएगी। सो दैट इज द पावर ऑफ समथिंग विच इज फ्रॉम द लाइट। वो कभी आपकी फ्री विल के अगेंस्ट आपके पास नहीं अपने आप को थोपेगी, कभी नहीं। और यही है ऑपोजिट ट्रेट डार्कनेस का, और यही एनर्जी है नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में इनरोड्स बनाने के लिए, आपके ऊपर हावी होने के लिए, आपके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति डालने के लिए, आपके ऊपर अपना भार डालने के लिए, अपनी इंटेंशंस डालने के लिए, अपने स्ट्रैटेजी, वो आपकी परमिशन नहीं लेता। आपकी बाउंड्रीज क्या है क्या नहीं, आपको क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, आपको क्या ऑथेंटिक लगता है क्या नहीं, आपको किस चीज क्या पसंद है क्या ना पसंद, किससे पेन होता है किससे नहीं, आपके दायरे क्या है, कुछ नहीं। नार्सिसिस्ट को कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप को थोपना है, और वो वही करता है। जहां जहां वो होता है वो अपने आप को थोपता है, हर एक इंसान पे, हर चीज पे, जिस जिस पे वो काबू कर सकता है वो करता है। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर फ्री विल ऑफ एनी काइंड। उसके वर्ड में, डिक्शनरी में, अपनी विल के अलावा कोई और विल का कोई मायने नहीं है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ्स कि वो डार्कनेस की एनर्जी से जुड़ा है। जो लाइट की एनर्जी से इंसान जितना जुड़ा होगा, वो दूसरे इंसान की फ्री विल रिस्पेक्ट करेगा, इवन इन रिलेशनशिप। तभी आप देखते हैं जो रिलेशनशिप्स हमें दिखाते हैं पुराने टाइम की, या टीवी पे जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, जिसमें एक इंसान स्टॉकर बन जाता है या इतना ज्यादा रिलेशनशिप में हो जाता है, उसको लव का नाम देता है कि वो दूसरे की विल ही रिस्पेक्ट करता,
उसको होता है कि मुझे इस इंसान को पाना ही पाना है, चाहे उसको मूवी में विलन की तरह दर्शाया हो या हीरो की तरह दर्शाया हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट जस्ट द वेरी फैक्ट दैट यू वांट टू हैव अ पर्सन इवन इन द नेम ऑफ लव, जो आपको अपनी फ्री विल से नहीं चाह रहा है, वही प्रूफ है कि आप डार्कनेस से कनेक्टेड हैं। क्योंकि कभी भी जो लाइट फील्ड जिसमें एनर्जी है वो कभी भी ये चीज नहीं करेगा। आप जितना भी किसी चीज को चाहते भी हो, किसी वस्तु को, किसी इंसान को, आप वो फ्री विल से ही चाहोगे। कि उस इंसान की फ्री विल नहीं है तो आप नहीं चाहोगे। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ्स कि नार्सिसिस्टिक एनर्जी इज अ डार्क एनर्जी। डार्कनेस, अब नेक्स्ट चीज क्या है, डार्कनेस आपके ऊपर, डार्कनेस क्योंकि अंदर से कुछ नहीं होती, हम जानते हैं नार्सिसिस अंदर से कुछ नहीं होता, खाली पुतला होता है। तो बिकॉज डार्कनेस के अंदर अपना कुछ नहीं है, तो वो पैरासिटिकली दूसरों की लाइट सक करके ही अपने आप को बड़ा बना सकती है, बुलंद बना सकती है। और यही चीज आप देखते हैं नार्सिसिस करता है। इसीलिए नार्सिसिस को पूरी जिंदगी सप्लाई की जरूरत होती है, जिसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। जो डार्कनेस है वो कभी अपने आप को अपने बलबूते पर बड़ा नहीं कर सकती है। उसको लोगों की, जो लोग उसको अपनी पावर देते हैं वो, और दूसरों की फ्री विल पर कब्जा या दूसरों की लाइट के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए होता है। और तभी डार्कनेस खुद को बड़ा कर सकती है। वो उतनी मजबूत होती है जितनी उसको ये पैरासिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और यही खेल अर्थ के ऊपर भी चल रहा है। अभी तक की जो अर्थ थी, जो ओल्ड अर्थ, वो ज्यादातर, जो तभी मैट्रिक्स कहते हैं, जो झूठा है, जो जंजाल है। अगर प्योर पावरफुल एनर्जी है वो सच में होगी। लोगों की कॉन्शियसनेस ऑलरेडी एक्सपैंडेड, इसलिए ज्यादातर लोग सफरिंग की सुप्त अवस्था में है, क्योंकि अनहील्ड स्टेट्स में है, अनहील्ड इमोशंस में है, अपने आप को विक्टिम मोड में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर डार्कनेस को दे रखी है। वो इल्यूजन को सच मानते हैं, मैट्रिक्स को सच मानते हैं, उनको लगता है मैट्रिक्स ही सच है। और जो ये पैरासिटिकल एनर्जी होती है, डार्कनेस की एनर्जी, वो ऐसे ही अपने आप को बना के रख सकती है जब लोग उसमें माने, उसमें यकीन करें, उसी से वो बड़ी होती है। जितनी अटेंशन, जितनी एक्नॉलेजमेंट और जितना विश्वास उसको लोग देते हैं, उतनी ही वो एनर्जी बड़ी होती है। ठीक है। और ये हर एनर्जी का वो है, जिसको भी आप जिस चीज को अपनी अटेंशन और अपनी एनर्जी जितना देंगे, वो ही एनर्जी आपकी लाइफ में उतनी बड़ी होती है ना। तो वही डार्कनेस का तो स्पेशली कि वो अपने आप में, लाइट अपने आप में रह सकती है। अगर आप लाइट को बड़ा कर रहे हैं अपनी अटेंशन से, एक्नॉलेजमेंट से, तो वो आपकी जिंदगी में बड़ी होगी। लेकिन उसको एग्जिस्ट करने के लिए कि मैं हूं, लाइट है, लाइट इज, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है कि आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे, अपनी एनर्जी अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं। लाइट एग्जिस्ट करती है और करेगी, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। लेकिन डार्कनेस को एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए। पैरासाइट है, अपने आप में कुछ नहीं है, उसको सक करना है दूसरे की जो भी लाइट है। तो ये अगर ह्यूमन उसमें देखें, तो जो भी किसी इंसान में अच्छा है, लाइट फील्ड है या हील्ड है, जो हील्ड है मतलब वो रोशनी से है, रोशनमय है, वो चीज उसको जितनी कम कर सकती है, उसको सक कर सकती है, उसकी एनर्जी को, उसकी वाइब्रेशन को, उतनी ही जो डार्कनेस है वो बड़ी होती है। और नार्सिसिस्ट की एनर्जी यही होती है, ये सप्लाई के रूप में होता है। उसको दूसरे के ऊपर जितना सक कर सकता है, दूसरे की एनर्जी, दूसरे की बॉडीली एनर्जी, मेंटल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, दूसरे की फ्री विल, जितना सक कर सकता है, जो दूसरे के में अच्छाई है, जो उसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, या दूसरे की जो भी क्वालिटीज हैं, जितना वो बुलंद कर सकता है अपने आप को दूसरे के ऊपर, बिना कुछ एक्चुअली एक्सचेंज में जेन्युइनली दिए। वो इल्यूजन क्रिएट करेगा कि कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है रिटर्न, वो एक्सचेंज नहीं होता, दैट्स नॉट एन इक्वल एक्सचेंज। उतना ही वो डार्कनेस अपने आप को बड़ा करती है। नार्सिसिस्ट यही करता है। नार्सिसिस्ट सिर्फ लेता है, सिर्फ खून चूसता है, सिर्फ एनर्जी चूसता है, आपके रिसोर्सेस को चूसता है, आपकी लाइफ को सक इन कर लेता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रेट ऑफ डार्कनेस। और सबसे बड़ा जो ट्रेट है, द बिगेस्ट 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 ट्रेट, इसको ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी टॉपिक के लिए नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए शायद आपकी आंखें खोल देगा। वो ये है कि जो डार्कनेस है वो क्योंकि अपने आप में कुछ नहीं है, उसको ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम अर्थ की बात करें, अगर अर्थ पे बहुत सारी चीजें, जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, जो भी डार्क फोर्सेस से कनेक्टेड हैं, जो हमें लगता है कि नहीं बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए बेहतर हैं, और ये सब बातें मैं यहां नहीं कर पाती, यूट्यूब पे अलाउड नहीं है, तो इसके लिए अगेन आई विल ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस ऑन पेट्रियन। तो जो चीजें, जो डार्कनेस है, वो जो चीजें, तो डार्कनेस का जैसे होल्ड किसी को पकड़ कर ही चलता है,
मतलब होता है ना आहुति, जितने सारे लोग उसके अंदर आते जाएं, उसको मानते जाएं, उसको एनर्जी, तभी वो आपको पता है ना कि कई उसमें रिचुअल्स में दिखाया जाता है कि जो एक्चुअली प्रॉपर रिचुअल्स कर रहे हैं, डार्कनेस को, डेविल को वर्शिप करे, डेविल वर्शिपर्स भी बोला जाता है, तो वो तो सिंबॉलिक मीनिंग है, हो सकता है वो असली में होता है, नहीं होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो दिस इज नॉट अबाउट दैट डेविल, सेटन, सैटानिकल फोर्सेस, डेविलिश फोर्सेस, कुछ भी कह लें, लेकिन मतलब होता है ईगो बेस्ड फोर्सेस, वो डार्कनेस जो है वो ईगो का होल्ड होता है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे ऐसे समझते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं, फेस दे देते हैं उसको, ह्यूमन ऐसे समझने के लिए। तो वो जो फोर्स है उसको जो प्लीज करते हैं, जो पूरे एनर्जेटिकली इन्वॉल्व होके फ्री विल से, या जो अपनी बेचारगी से, बिकॉज वो इल्यूजन है, उन्हें लगता है इसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ डार्कनेस को बड़ा करते हैं। और डार्कनेस को बड़ा करने के लिए, फैलने के लिए ये सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसके बिना डार्कनेस फैल नहीं सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर नार्सिसिस्ट है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। सोच के देखिए, अगर नार्सिसिस्ट अकेला है वो कुछ नहीं कर सकता। वो आपको इतना पावरफुल इसीलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है अब चाहे वो रियलिटी में होता हो या आपको, क्योंकि आपको लगता है इतना, बहुत सारे, क्योंकि ये लोअर डायमेंशनल का टाइम था, बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट को इनेबल करते हैं। इनेबल क्यों करते हैं? क्योंकि अगेन वो डार्कनेस से ज्यादा खुद कनेक्टेड है, क्योंकि उनके अनहील्ड इमोशंस हैं, अनहील्ड एनर्जीज हैं, अनहील्ड स्टेट्स हैं, अनहील्ड मेंटल बिलीव्स हैं। इसलिए वो अपनी अनहील्ड जो चीज है वो दूसरी भी अनहील्ड चीज को ही सपोर्ट करेगा अपना आय बचाने के लिए। तभी ट्रूथ स्पीकर जो है वो अकेला होता जाता है, जितना आइसोलेटेड होता जाता है जितना ट्रूथ स्पीकर है, क्योंकि हील्ड लोग हैं ही कम। तो जितना वो अलग होता जाएगा, ट्रूथ स्पीकर है वो उतना अलग होता जाएगा। तो इसलिए नार्सिसिस्ट इज द लोएस्ट एब, डार्केस्ट एनर्जी। तो ऑब्वियसली उस एनर्जी के साथ जो ये अर्थ की रियलिटी थी, ज्यादा लोग उसी के साथ कनेक्टेड होंगे और वो उसके एनेबलर्स होंगे, या वो दाएं बाएं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसलिए ऐसे इल्यूजन होता है कि नार्सिसिस्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन वो एक पल भी खुद के बलबूते पर रह ही नहीं सकता। और यही उसका डर होता है कि वो क्रम्बल हो जाएगा, जैसे अभी मैट्रिक्स क्रम्बल हो रहा है। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो बहुत सारा सप्लाई, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, बहुत सपोर्ट सिस्टम झूठे झूठे बना के रखता है। और नार्सिसिस्ट का भी यही हाल है, वो सबको अपने आसपास क्रिएट करके रखता है, चाहे वो स्मेयर कैंपेन से करे, चाहे वो ट्रायंगुलेशन से करे, गैस लाइटिंग से करे, और इसीलिए लगता है कि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये वाले इसका, कि जैसे ही आप अपनी पावर नार्सिसिस्ट को देना बंद करेंगे, जब आप ये डिसीजन लेंगे, वैसे ही नार्सिसिस्ट की पावर आपकी जिंदगी में कम होने लग जाएगी। और ये स्पिरिचुअली समझने की बात है और एनर्जेटिकली भी। कुछ लोग एकदम समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूं, और कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इट्स नॉट दैट इजी, मैंने तो ट्राई किया था लेकिन वो पावरफुल ही रहा। सो इट इज नॉट अबाउट दैट। डार्कनेस अगर खुद में कुछ नहीं है और उसका एग्जिस्ट करने का और अपने आप को बड़ा से बड़ा बनाने का तरीका यही है कि वो पैरासिटिकल होकर दूसरों के ऊपर सक करती जाए, जितनी उसको एनर्जी मिलेगी सक कर करके उतनी ही उसकी एनर्जी बुलंद होगी। उसकी जैसे वैम्पायर की तरह सारी एनर्जी उसकी, अगर सोचिए वैम्पायर को 2-4 रातें कोई किसी का खून चूसने को नहीं मिले तो वो वीक हो जाएगा, अल्टीमेटली वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो यही डार्कनेस की रियलिटी होती है और यही नार्सिसिस्ट की रियलिटी है। फिजिकली, लॉजिस्टिकली उसको सप्लाई नहीं मिले तो नार्सिसिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, एंड एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली जितना वो अपने आप को बड़ा बना के अपना डर फैला के रख सकता है, उतने ही उसको पावर और मिलेगी। उसकी पावर की जरूरत है दूसरों के थ्रू सक करने की, तभी उसकी पावर बड़ी होती है, अपने आप में कोई पावर नहीं है। और दूसरा एंगल ये है कि जितना वो दूसरे लोगों को लगे कि अरे इसको तो पावर देनी पड़ेगी, ये तो पावरफुल है, इससे तो डरना चाहिए, ये तो डरने की चीज है, हम इसका कहा नहीं मानेंगे तो हमारा पता नहीं क्या होगा, उतना जितना ये वो फैला पाएगा अपने बारे में, या जितना लोग ऐसे सोचेंगे अपने अंदर, उतना वो और बड़ा होता जाएगा नार्सिसिस्ट। डार्कनेस को जितना लोग समझते हैं अरे ये तो डार्क एनर्जी है, अरे ये तो ब्लैक मैजिक है, अरे ये तो वैसे सोचिए, आपको बहुत लोगों ने शायद कहीं ये भी चीज बोली होगी, जितनी आप डार्कनेस को एनर्जी देते हैं उतनी वो डार्कनेस बड़ी होती है आपकी लाइफ में, उसको अटेंशन नहीं देनी होती। नार्सिसिस्ट के लिए जितने लोग ये सोचते हैं अरे नार्सिसिस्ट इतना पावरफुल है, मेरी नार्सिसिस्टिक मदर, मेरा नार्सिसिस्टिक ब्रदर, मेरे नार्सिसिस्टिक फादर, मेरा नार्सिसिस्टिक ग्रैंड पेरेंट, माय नार्सिसिस्टिक सिस्टर, ओ माय गॉड, उसके फ्लाइंग मंकीज, उसके एनेबलर्स, मुझे अकेला कर दिया, मुझे आइसोलेट कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया, मुझे वैसे कर दिया, मुझे घर से नहीं जाने देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं दिन रात दिन रात दिन रात, क्या कर रहे हैं सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ वो झूठ, वो इल्यूजन खरीद रहे हैं, उसमें बाय कर रहे हैं जो आपको
बेचा जा रहा है बाय डार्कनेस कि माय गॉड द डार्कनेस इज सो पावरफुल एंड आई हैव नो पावर अगेंस्ट इट। मैं क्या हूं, मैं तो नाचीज हूं। और यही तो डार्कनेस चाहती है। ये डार्क एनर्जी, ये डार्कनेस, ये डेविल, ये सेटन, जिस भी नाम से बोले, यही चाहता है। और यही इसी एनर्जी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नार्सिसिस्ट की एनर्जी है। तो आप जितना देखिए कितना नुकसान करते हैं। तभी मैं बार बार बोलती हूं विक्टिम हुड से निकलिए, विक्टिम हुड से निकलिए, अपनी पावर वापस लीजिए। जितनी बार आप बोलते हैं अपनी पावर वापस कैसे ले मैडम, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कोशिश कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उतनी बार आपने एक्चुअली रियल अटेम्प्ट किया ही नहीं है। आपने एनर्जेटिकली इतने फियर्सली, इतनी ताकत से वो इंटेंशन की ही नहीं है। आपने लाचारी में ही वो एक इनऑथेंटिक, इनसिंसियर तरीके से ट्राई किया है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपकी फिजिकल रियलिटी एकदम चेंज हो जाएगी। अगर आपने कुछ अपनी पावर लेने का डिसीजन किया है या अपनी आवाज उठाई है तो आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब नार्सिसिस्ट कुछ कोशिश नहीं करेगा। अरे डार्कनेस पूरी कोशिश करेगी। दुनिया में देखिए अभी क्या हो रहा है। जैसे मैं मैट्रिक्स ही बता रही हूँ, डार्कनेस और लाइट की लड़ाई चल रही है। तो हमें भी इवन लाइट वर्कर्स को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। बिकॉज डार्कनेस जब डेस्परेट होती है तब तो वो और पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करती है। सोचिए, डार्कनेस, लाइट तो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, लेकिन डार्कनेस अगर खत्म हो गई, अगर उसकी सप्लाई चलेगी तो वो मर जाएगी। तो डार्कनेस तो डेस्परेशन में पकड़ेगी सबको, नाखून अपने घुपाएगी हर चीज में। तो वो डेस्परेट है, डेस्परेट ह्यूमन बीइंग की तरह सोचिए, डेस्परेट, जिसको करना ही करना है, नहीं तो डेथ हो रही है। तो नार्सिसिस्ट तो करेगा ही। तो क्या आप वो करेगा तो क्या आप इसमें ये बोलेंगे अरे उसने तो करा, इतना कुछ करा, इतने नेबलर्स छोड़ दिए, आइसोलेट कर दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नहीं करेगा? तो आपका अपनी पावर लेना वापस, अपने लिए खड़े होना, क्या उस पर डिपेंडेंट है कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा? अगर वो कुछ करेगा वापस तो आप फिर छोड़ देंगे सब कुछ उसकी पावर में, या आपको करना ही है, आपने ठान लिया है इररिस्पेक्टिव? जब आप ठानेंगे, द मोमेंट यू डिसाइड नार्सिसिस्ट के साथ में कि नो, अपनी एनर्जी से, अपनी हार्ट की एनर्जी से, अपनी स्पिरिट, पता है ना नार्सिसिस्ट आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर सकता है। आपकी स्पिरिट अगर इतनी स्ट्रांग है वो कभी नहीं तोड़ सकता। And I'm saying that personally, never. I will never give my power away to a narcissist. Never. My power will always be with God and come from God. तो अगर आपने the moment decide किया कि enough is enough, no more, ट्रूली, सिंसियरली आपको पता होगा कि ये शक्ति से है या ऐसे ही है, वन ऑफ दोस 1000 टाइम्स, द मोमेंट आपने डिसाइड किया, वही मोमेंट से खेल पलटना शुरू, वही मोमेंट से आपकी रियलिटी एनर्जेटिकली शिफ्ट होने लग जाएगी। फिजिकल चेंजेस चाहे आपको कितने भी बाद में आए, दैट इज द मोमेंट। उसी मोमेंट से डार्कनेस का होल्ड आपकी लाइफ में कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फियर और पैनिक और डर, इनसिक्योरिटी और बेचारगी, यही टूल्स हैं डेविल के, डार्कनेस के, आपके ऊपर कब्जा बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर आप फियर में ही नहीं रहेंगे, पैनिक में ही नहीं रहेंगे, इनसिक्योरिटी में नहीं रहेंगे, अपने आप को बेचारा ही नहीं मानेंगे, तो डार्कनेस आपके ऊपर ये इल्यूजन कैसे बनाएगी कि देखो मैं कितनी पावरफुल हूं, देखो फियर से डरो, देखो ये चीज तुम्हें फियर करवा रही है, डरो, मुझसे डरो, या मैं कितना पावरफुल हूं। यही नार्सिसिस्ट भी करता है कि मुझसे डरो, आप डरते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आप ये पावर वापस लेंगे, वहीं से आपकी विक्ट्री शुरू हो जाएगी। तो नार्सिसिस्ट का यही तरीका होता है, जब तक आप मान रहे हैं कि वो मजबूत है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेचारे हैं, आप बेबस हैं, आप लाचार हैं, तो आप हैं, क्योंकि आप वो इल्यूजन को मान मानकर उसको बड़ा कर रहे हैं। जैसे ही आप उसमें बलून की तरह एक पिन का प्रिक मार देंगे ना, आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो फियर, वो जो ताकत लगती है कि ये तो ताकतवर है नार्सिसिस्ट, वो इल्यूजन है, इल्यूजन है। लेकिन उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए पहले आपको तो फ्री विल देनी होगी ना, लाइट को अपना साथ देना होगा, बोलना होगा कि नहीं, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं पावरलेस नहीं हूं। ऐसा लगता है, ऐसा चाहे लगे, चाहे सर्कमस्टांसेस ऐसे जताएं, लेकिन दैट इज एन इल्यूजन, illusion created by the darkness, and narcissist is also a force of the darkness. तो ये था सबसे बड़ा थर्ड प्रूफ कि आपका बिलीफ कि द नार्सिसिस्ट इज ऑल पावरफुल, या नार्सिसिस्ट का बिलीफ कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, स्ट्रैटेजीज करके, ब्रेन वॉश करके,
ब्लैक और डार्क एक्ट्स करके, क्योंकि जितनी पावर आप अपनी लाइट को देते जाएंगे उतनी पावर आप अपनी नार्सिसिस से वापस लेते जाएंगे। नार्सिसिस की एनर्जी है जो वो डिप्लीट होती जाएगी। सो यू हैव टू टेक योर पावर बैक फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। और यही है जो मुझे आपको बताना था। आई एम सो प्राउड ऑफ दोज ऑफ यू जो भी लिखते हैं यहाँ पे कि अपना बताते हैं कि आपने कैसे अपनी लाइफ अलग करी, कैसे अपनी स्ट्रगल की, कैसे आपके पास अगर कुछ भी अभी तरीका नहीं फिर भी आप नार्सिसिस से अलग हुए हैं, कैसे अपना रास्ता बना रहे हैं। सो प्राउड, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और उतना ही आप लाइट को अपनी लाइफ में न्योता दे रहे हैं। जैसे ही आप खुद किसी डार्क चीज के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, आप बेसिकली यूनिवर्स को बोल रहे हैं, नो, आई डोंट गिव माई पावर टू डार्कनेस। आई डोंट बिलीव कि डार्कनेस का मेरी जिंदगी में रोल है और वो इतनी पावरफुल है, मैं उसको अपनी अटेंशन, अपनी पावर नहीं दूंगा या दूंगी। इनवाइट द लाइट इन, चलिए आगे और रास्ते खुलते जाएंगे। देखिए क्या क्या यूनिवर्स पॉसिबल करता है आपके लिए, लेकिन वो ओवरनाइट मत एक्सपेक्ट करिए। विजडम की स्पेस से आइए, एक एमेच्योर की स्पेस से मत, बच्चों की तरह एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। सब कुछ पॉसिबल है यूनिवर्स में, लेकिन आपको समय देना है। आप देखिए कि मैं कहां हूं। मैंने कल रास्ता शुरू किया है, कल लाइट को पकड़ा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज सब कुछ चेंज हो जाए। कदम से कदम मिला के चलते रहिए। बस ये रखिए कि अब मैं डार्कनेस पर वापस नहीं जाने वाला। जितना आप विक्टिमहुड के लोअर इमोशंस में होते हैं, विचारगी के इमोशंस में, जितना आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, जितना जो सही है, ट्रूथफुल है, वो नहीं करते क्योंकि डर लगता है, क्योंकि जिंदगी में आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का कंफर्ट जोन चाहे कितना भी टॉक्सिक हो वो खत्म हो जाएगा। उतना आप अपने आप को प्लीज बताइए, यही सच है, आप डार्कनेस को ही पावर दे रहे हैं। और फिर शिकायत मत करिए कि डार्कनेस आपकी लाइफ में क्यों बढ़ रही है, क्यों नार्सिसिस का रोल अभी भी आपकी लाइफ में इतना है, क्यों पावर है, क्योंकि आप खुद ही दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आप में नार्सिसिस कुछ नहीं है जब तक उसको कुशन अप नहीं किया हुआ बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो खुद उस एनर्जी से ज्यादा अलाइंड है, चाहे उसके जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आपके जैसे शायद अपने आप को बेचारा मानते हैं, पावरलेस मानते हैं, या उनको कुछ लेना है डार्कनेस के फोर्स से, जो भी रीजंस हो, लेकिन वो इसीलिए इनेबलर्स जाने या अनजाने में बन जाते हैं वीकनेस के कारण। तो आपको एटलीस्ट अपने आप को उस एनर्जी से हटाना है। जब आप हटेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपके लिए खुलते हैं। जब आप चलना शुरू करते हैं, आगे का रास्ता खुलता जाएगा, दिशाएं दिखती जाएंगी और आपको पता चलता जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। कितना भी नार्सिसिस्ट आपको लगे पावरफुल है, वो अल्टीमेटली एक इल्यूजन है। डार्कनेस ये इल्यूजन के बिना जी नहीं सकती कि डरो, डर में रहो, अरे कोई खा जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये डर आपको आपकी रियल पावर से, कि मैं इनफ पावरफुल हूं, मेरे पास लाइट है, गॉड इज विद मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, उससे वंचित रखता है। और यही इल्यूजन आपकी लाइफ में लाइट को बड़ा नहीं होने देता, डार्कनेस की एनर्जी को बरकरार रखता है या बढ़ाता जाता है, चाहे वो नार्सिसिस्ट की एनर्जी हो, बिकॉज नार्सिसिस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डार्कनेस ऑन अर्थ एंड इन योर पर्सनल लाइफ। तो बस ये वीडियो इसी के लिए था, आपको आपकी पावर के बारे में बताने के लिए, सच के बारे में बताने के लिए, और नार्सिसिस्ट की डार्कनेस के बारे में सतर्क करने के लिए। चाहे वो एक्चुअली फिजिकली उसका इस्तेमाल करता हो डार्क मीन से, ब्लैक मैजिक से, या फिर जस्ट उसकी बिकॉज एनर्जी ही डार्कनेस है अपने आप में, वो कुछ नहीं भी करे तो भी वो इनफ है बूंद बूंद सक ऑफ करने के लिए, बूंद बूंद आपके ऊपर डार्क इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो किसी तरह से भी यूज होती है। सतर्क रहिए लेकिन डरिए मत, सतर्क रहिए लेकिन उसे अपनी पावर मत दीजिए। जैसे ही आप ये सच सारे जानेंगे, आपकी लाइफ डेफिनेटली परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी।